मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है, तो साथ ही सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि सरकार की नीतियों और योजनाओं से देश में क्या बदला। अब बदलाव की बात करें तो आजादी के बाद सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी लागू होना ही है। वही जीएसटी जिसे सरकार गुड एंड सिंपल टैक्स बताती है और विपक्ष के नेता इसे गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। अपनी विशेष सीरीज में आज हम आपको बताएंगे कि जीएसटी से कारोबारियों को कितनी आसानी हुई और कितनी परेशानी बढ़ी है। राजनीति के हिसाब किताब करने वाले ऐसे फैसले नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रहित के जीने वाले ही ऐसे फैसले कर सकते हैं। जून 2017 मध्यरात्रि। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल में यह हलचल उस कानून को लागू करने के लिए थी जो देश में अर्थ व्यापार की दिशा बदलने वाला था। आज इस मध्यरात्रि के समय हम सब मिलकर के देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद देश एक नई व्यवस्था के ओर चल पड़ेगा। Minutes from now, we will witness the launch of goods and services tax. आज इस मध्यरात्रि के समय हम सब मिलकर के देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद देश एक नई व्यवस्था के ओर चल पड़ेगा। वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का यह सबसे बड़ा फैसला था, जिस पर बैठकों का दौर तो 2002 में ही शुरू हो गया था, लेकिन इसे लेकर राज्यों को राजी करने और कारोबारियों की नाराजगी झेलने की हिम्मत सिर्फ मोदी सरकार ने दिखाई। शुरुआत में हर कोई जीएसटी से परेशान था। प्रधानमंत्री मोदी जिसे गुड एंड सिंपल टैक्स बता रहे थे, वो शुरुआत में लोगों को जटिल ही लगा, लेकिन धीरे धीरे कारोबारियों और उद्योगपतियों को जीएसटी का फायदा समझ में आने लगा। वो टैक्स ले लेते थे, वो लोग भरते नहीं थे, कई लोग इसमें फ्रॉड करते थे। आज मैं खुद का एक तजुर्बा बताता हूँ। मैंने सेल टैक्स भर के कुछ मटेरियल खरीदा। मैंने सेल टैक्स भर के कुछ मटेरियल खरीदा और सामने वाले ने सेल टैक्स भरा न कुछ किया, और 4 साल बाद वो पकड़ा गया और वो उसके वजह से मुझे 2 टाइम टैक्स भरना पड़ा। एक जगह पे तो मुझे तीसरी टाइम पेनल्टी और इंटरेस्ट भी भरना पड़ा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये 100% मेरे को लगता है इस पर अभी कानून आया है जो अच्छा है, वो इसके ऊपर काबू हो जाएगा। तो ये तकलीफ मैंने खुद ने झेली है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वैट एंड सेल टैक्स। ये मेरे अलावा और भी बहुत लोगों ने झेली होगी ऐसी समस्या। तो ये प्रॉब्लम शायद अब नहीं आएगी। ये भी बहुत आसान कर दिया सरकार ने। एक महीने में देखा जाए तो पहले हमें बात पे अपनी फाइलें इकट्ठी करनी पड़ती थी, इसको लेके हमें ऑफिस तक जाना पड़ता था जहाँ वो जमा होता था। अब हम अपनी जगह पे बैठ के एक बहुत अच्छा खासा समय बचा के एक जगह पे बैठ के हम अपना जीएसटी जमा कर सकते हैं।
जीएसटी अगर आप देखते हैं 2017 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हुआ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखते हैं तो एवरी ईयर 15 to 20% जो है टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव हो रहा है। और अभी तो हमने देखा है कि अप्रैल 2022 में 1.68 करोड़ टैक्स कलेक्शन हुआ है। इससे अनबिलीवेबल 25% जो है बढ़ोतरी हुई है। पहले तो बहुत करना पड़ता था, पहले सोल में भी होता था, लेदर में भी होता था, अब एक ही जीएसटी हो गया सर। तो ये सारे जो टैक्सेस थे अलग अलग बॉडीज के द्वारा कलेक्ट किए, उसके बदले सिर्फ एक ही टैक्स कलेक्शन, एक ही जीएसटी, और वो कलेक्ट हो रहा है। तो ये काफी बड़ा सुधार, मैं कहूँगा आर्थिक सुधार है। जीएसटी लागू होते समय सबसे बड़ी चिंता यही थी कि टैक्स रिटर्न कैसे दाखिल होगा। आज भी ये ऐसी पहेली है जो किसी को आसान लगती है तो किसी के लिए बहुत मुश्किल। जीएसटी आने के बाद में बेहतर तो हुई हैं चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा कम्बसम प्रोसेस ज़्यादा हो गया। जैसे कि मैं बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के या अपने अकाउंटेंट के बिना रिटर्न फाइल कर नहीं सकता हूँ, पहले ऐसा नहीं था। इजीली कर सकते हैं सर, मैंने जैसे मेंशन किया, मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू इजीली आप जीएसटी फाइल कर सकते हैं सर। इसमें कोई दो राय नहीं है सर, बिल्कुल आसान। हाँ, प्रशासन को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इसको सुगम बनाना चाहिए, आसान शब्दों में बताना चाहिए, जिससे हमें और कस्टमर दोनों को आसानी से समझ में आ सके। तो टैक्स स्लैब इस तरह से बना रखा है कि ना हमें समझ में आता है बिना सीए की हेल्प के, ना ही कस्टमर को समझ में आता है। वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि टैक्स आप किस तरह से ले रहे हैं, हम किस तरह से उन पर लगा रहे हैं और किस तरीके से भर रहे हैं। इसको आसान बनाना चाहिए। जीएसटी से जुड़ी ये परेशानियां विपक्ष को नाकामी नजर आती हैं, जबकि सत्ता पक्ष और अर्थशास्त्रियों की नजर में जीएसटी का फायदा इन छोटी मोटी दिक्कतों से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये परिकल्पना यूपीए की और कांग्रेस की ही परिकल्पना थी कि जीएसटी को पूर्ण देश में एक ही रूप में अपनाया जाए, लेकिन जिस तरीके से उसमें तोड़ मरोड़ कर उसकी आत्मा को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया है, ये जीएसटी जो है, स्वाभाविक है कि आज जीएसटी जनरल सर्विस टैक्स के बदले एक गब्बर सिंह टैक्स के रूप में लोग इसे ज्यादा देखते हैं। जीएसटी के माध्यम से जो हेड्स हैं जिसमें उनको बिजनेसमैन को रिबेट मिलता है वो भी मिल रहा है, और उसके अलावा जो उनको इंटर स्टेट ट्रेडिंग है उसके लिए भी अब सहूलत हो रही है। जो इंटर स्टेट ट्रेडिंग में उनको तकलीफें आती थी, वो सारी तकलीफें दूर ये जीएसटी के माध्यम से हो चुकी है। कि जो पहले टैक्स इवेजन होता था, वो अब टैक्स इवेजन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप जब बेचते हो आगे माल, तो अगर आपने जीएसटी नहीं भरा तो आगे वाला माल नहीं लेगा, क्योंकि वो जीएसटी का सर्टिफिकेट जब तक उसको नहीं मिलेगा वो आपका माल नहीं लेगा। अगर जीएसटी टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है हमारा, तो वो जो कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली जीडीपी ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। जीएसटी लागू होने से ठीक पहले देश में अप्रत्यक्ष कर यानी वैट, सेस और एक्साइज ड्यूटी से कुल 8,66,000 करोड़ का राजस्व मिला था, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद 2017-2018 में अप्रत्यक्ष कर की रकम 9,41,000 करोड़ से ज्यादा थी, जो कोरोना संकट के बावजूद वर्ष 2020-2021 में 11 लाख करोड़ के पार चला गया। आंकड़ों में तो जीएसटी देश की आर्थिक सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन अभी आम लोगों को इसका पूरा फायदा मिलना बाकी है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की महंगाई की वजह भी यही है कि ये अभी जीएसटी के दायरे में नहीं है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स की ये दरें कुल मिलाकर 50% से अधिक हैं, जबकि जीएसटी की सबसे ऊंची दर भी 28% ही है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए राज्य सरकारें तैयार नहीं हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.